बात तो यह है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला, और दूसरा ये एक विश्वविद्यालय से द्वारा स्थापित फेस्टिवल। तो ये पूरे देश में इसका कोई मानक नहीं मिलता कि कोई विश्वविद्यालय इतना बड़ा फेस्टिवल आयोजित करे। और सर 2019 में जो काम शुरू किया था हमने, उस समय 15 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसमें 70 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी और ज्ञान को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले एक फंक्शन में था, सर भी साथ में थे, तो वहां विश्व में हिंदी रिपोर्ट रखी थी और उन्होंने वो रिपोर्ट मुझसे ली और कहा कि क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? मैंने कहा निश्चित ही सर ये आपको देते हैं। आज हमने उनको फिर से रिपोर्ट दी है, उसमें 70 देशों के लोग अब शामिल हैं और बहुत कोशिश रहती है। ऐसे ही विश्व हिंदी ओलंपियाड जब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ओलंपियाड का पोस्टर और इसकी स्टार्ट यहां पर किया था, इसी हॉल में वो भी उन्होंने शुरू किया। सर इस फेस्टिवल में लगभग 40 देशों के 70 से अधिक कलाकार साहित्यकार हैं। पूरे देश से करीब 1000 लोग यहां पर आए हैं। ये फेस्टिवल इस तरह से यूनिक है कि ये न सिर्फ साहित्य और कला की बात करता है, बल्कि कौशल की बात भी करता है, रोजगार की बात भी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश शासन में सबसे बड़ा काम जो रोजगार और कौशल को लेकर हो रहा है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ही जिम्मेदार हैं। वो बहुत सारा काम कौशल और रोजगार में करवाना चाहते हैं। हमारा विश्वविद्यालय और हमारा नेटवर्क उनके साथ लगातार काम करते हैं। करीब करीब 100 किताबें सर हम रिलीज कर रहे हैं जो हिंदी पर केंद्रित हैं। हिंदी के साहित्यकार यहाँ पर हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, साहित्य अकादमी विजेता हैं, पद्मश्री विजेता हैं, और एक बहुत बड़ी गैलेक्सी पूरे विश्व भर से यहाँ भोपाल में इकट्ठी हुई है। तीसरी बात जो कहना चाहता हूं ये कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी एक बड़ा उत्थान भोपाल में हुआ है। अभी मैंने बताया है कि कृष्ण लीला हमने कल की थी। सब कृष्ण लीला को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। अब हम कलेक्टिव क्वायर को और कल सोना महापात्रा को लेकर भी यहाँ पर रहेंगे। तो एक तरफ तो साहित्य है, कलाएं हैं, दूसरी तरफ संगीत है, युवाओं के लिए काम है, और तीसरी तरफ रोजगार भी है जो कि जनरेट करने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है। अभी एक सामाजिक सरोकार का और जिक्र कर देना चाहता हूं कि सर के बेटे की शादी है, लेकिन वो उसको सामूहिक विवाह के रूप में कर रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार के रूप में कर रहे हैं। वो उस सामूहिकता के साथ इस पूरे प्रदेश को लेकर चलते हैं, कलाकारों को लेकर, वैज्ञानिकों को लेकर। अभी हमारे यहाँ विज्ञान पर भी बहुत बड़ा काम इस प्रदेश में हुआ है और मैं इस वक्त के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर प्रदर्शनियां हैं जो ऋषि वैज्ञानिकों के ऊपर हैं, गिरमिटिया देशों के ऊपर प्रदर्शनियां हैं, हमारे जो अखबारों की प्रगति हुई है उस पर प्रदर्शनियां हैं, 7 प्रदर्शनियां हैं, और विज्ञान की और आदिवासी समाज के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सा काम हो रहा है। मैं बहुत सा समय आपका लेना नहीं चाहूंगा। मोटी मोटी बात यह है कि विश्वरंग 7 वर्षों के भीतर विश्व के लगभग 70 देशों तक पहुंच गया है। इसमें अब हिंदी से काम करने वाले बहुत सारे प्रवासी भारतीय शामिल हैं और वो सब भोपाल को बहुत पसंद करते हैं सर, और भोपाल आना चाहते हैं। तो ये हमारी सफलता है कि भोपाल को हमने एक हेरिटेज पॉइंट के रूप में बड़ा किया है। और इस बार मैं बहुत आभारी हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने इस बार इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, और आपके निर्देशों के अनुरूप ही हुआ होगा कि मध्य प्रदेश शासन इसको अब ओन कर रहा है, आगे ले जाना चाहता है और सपोर्ट कर रहा है। तो आप सबकी ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह का सहयोग हमें आगे मिलता रहे, ये आकांक्षा करता हूं। और सारी सामग्री जो हम आज नहीं दे पा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपके घर पर पहुंचाऊंगा, आप जरूर देखें। और सर रोज पढ़ने का समय भी निकालते हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू।
देवेश माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और उनके राजनीतिक परिचय तो बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहां ये मंच संस्कृति का है, कलाओं का है, साहित्य का है। लेकिन इससे जोड़कर भी अगर एक राब्ता डॉक्टर मोहन यादव का हम देना चाहें तो बहुत सारा कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यही है कि विरासत के विकास और मध्य प्रदेश के नए अभ्युदय को लेकर जो जमीनी काम कर रहे हैं सांस्कृतिक मूलाधारों का, मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश संस्कृति का सिरमौर इस समय बना हुआ है। वे महाकाल की नगरी से है। महाकाल की नगरी कई साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है और मैं उनको पुकारते वक्त ये जरूर कहना चाहूंगा, शिवनंद सुमन की पंक्तियों उधार लेकर, मैं शिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी